अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के एंड वेलकम टू द बैरियर टाउन कराची शो। मलिर एक्सप्रेसवे का इम्पैक्ट बैरियर टाउन के ऊपर क्या आएगा भी कि नहीं, या क्या सिनारियो क्या है? मलिर एक्सप्रेसवे से बैरियर टाउन के रिहायशियों को कोई फ़ायदा होना भी है या नहीं होना, इस वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं। मलिर एक्सप्रेसवे है क्या चीज़? बहुत सारे लोगों को मलिर एक्सप्रेसवे का नहीं पता, लेकिन उसके अंदर कुछ दो तीन चीज़ें हैं जो कि बैरियर टाउन कराची के फेवर में बड़ी आती हैं। नंबर वन ये कि उसका जो एग्जिट पॉइंट है वो काठौर के ऊपर आता है। काठौर बैरियर से 2 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर है। तो जितना भी सबसे ज़्यादा जो मलिर एक्सप्रेसवे का जो इम्पैक्ट आना है वो बैरियर टाउन कराची की मार्केट में आना है। अब इम्पैक्ट क्यों आएगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लोग यही पूछते हैं ना कि भाई आखिर इम्पैक्ट क्यों आना है, मलिर एक्सप्रेसवे से क्या वास्ता है बैरियर टाउन कराची का? मलिर एक्सप्रेसवे एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का कि जहाँ पे इनर कराची मतलब डिफेंस के एरिया से बैरियर टाउन कराची या इस तरफ पहुंचना तकरीबन 20 से 25 मिनट का मामला रह जाएगा। उस चीज़ के अंदर अभी लगते हैं तकरीबन 45 मिनट्स, घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, डिपेंडिंग कि आप किस पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं। अगर रश आवर्स के ऊपर आ रहे हैं कि जिसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो फिर डेफिनेटली आपको सवा घंटा से 1.5 घंटा भी लग सकता है। और अगर नॉर्मल जैसे मैं कभी कभी रात के अंदर ट्रैवल करता हूँ तो उस चीज़ के अंदर आपको 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स या मिनिमम 1 घंटा लगता है। तो मलिर एक्सप्रेसवे से कि वो टाइम पीरियड शॉर्ट हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और उस चीज़ से इम्पैक्ट क्या होना है? अभी बैरियर टाउन कराची में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने लोग अपना यहाँ पे घर बनाना चाह रहे हैं, यहाँ के रहना चाह रहे हैं, वो सारे वो लोग हैं जो कि या तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं या फिर करीब करीब के एरियाज़ के अंदर रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग भी यहाँ पे इसलिए आसानी से शिफ्ट कर पाए क्योंकि हम पहले ही गुलिस्तान जौहर के अंदर रहते थे, और गुलिस्तान जौहर और बहरिया के अंदर तकरीबन 20 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, तो वो कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं था। अभी ज़्यादातर इसी के एडजॉइनिंग एरियाज़ मतलब मलिर कैंट वाले लोग यहाँ आके रहना चाह रहे हैं, गुलशन वाले लोग रहना चाह रहे हैं, एफबी एरिया वालों के लिए बहुत करीब है, गुलिस्तान जौहर वालों के लिए बहुत करीब है, और इसके जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं उन लोगों के लिए बैरियर टाउन कराची सूटेबल था। तो अभी तक इतनी जो अच्छी खासी अभी जो ग्रोथ हुई है ये सिर्फ और सिर्फ इन एरियाज़ की एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर थी। अब इसी चीज़ को आप एक्सटेंड कर दो टूवर्ड्स डिफेंस, क्लिफ्टन, सदर, ओल्ड कराची, मतलब जहाँ अच्छी खासी पॉपुलेशन रहती है, और उन लोगों को जब आप बैरियर टाउन कराची या इसके करीब करीब के एरियाज़ को विदिन 20 टू 25 मिनट्स का एक्सेस दोगे तो खुद बताओ क्या होने वाला है। डेफिनेटली उसके अंदर यहाँ की एक तो मार्केट इंक्रीज़ होगी। मार्केट से मैं जब भी बात करता हूँ मुझे मार्केट में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि मार्केट चलती है मतलब एक स्पेकुलेशन पे। स्पेकुलेशन का क्या मतलब होता है? वो होती है सट्टेबाजी। मतलब अभी क्योंकि बैरियर टाउन कराची में इन्वेस्टर्स भागे हुए हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टर्स कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, या तो वो डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं या वो पाकिस्तान से बाहर अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं, तो इसीलिए मार्केट ऐसा लगता है कि स्लो है। लेकिन जैसे मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर हूँ, मैं सिर्फ घरों को ही बना रहा होता हूँ उसमें, तो हमारे पास डिफरेंट क्लाइंट्स अपने घर को बनाने के हवाले से वो तो आ रहे हैं। और इसी तरीके से जैसे मैं अपने प्रीसिंक्ट 31 में रहता हूँ तो वहाँ पे भी आए दिन कोई ना कोई नई फैमिली वहाँ पे मूव कर रही होती है, क्योंकि ये जो मार्केट ने करेक्ट किया था अपने आप को, उसकी वजह से अभी प्राइसेस लोगों के लिए फिर से लुक्रेटिव हो गई हैं, फिर से इंटरेस्टिंग हो गई हैं, और अब बहुत सारे लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। बैरियर टाउन कराची की मार्केट जो नीचे आई थी वो इसलिए क्योंकि वो ज़ाहिर है जब सट्टेबाजी शुरू होती है, जब बहुत सारे इन्वेस्टर आ जाते हैं तो डिमांड तेज़ होती है, उस डिमांड की वजह से प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं। वो ऑब्वियसली रियल प्राइसेस नहीं होती, वो एक बबल बना हुआ होता है, और वो बबल फटा। उस बबल के फटने में बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूँ, प्रॉपर्टी के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो फिर वो प्राइसेस नीचे गिरना शुरू हो गई। अब वो वापस एक ऐसे पॉइंट के ऊपर आ गई हैं कि जो कि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती हैं। वो बोलते हैं हाँ यार, इतने पैसों में तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है, और जिस तरीके का इन्वायरमेंट बैरियर टाउन कराची ऑफर करता है वो तो उसके ऊपर तो खैर दो राय हैं ही नहीं। तो अब फिर आते हैं वापस अपने टॉपिक पे जो कि है मलिर एक्सप्रेसवे। तो अब जब मलिर एक्सप्रेसवे के ऊपर आप पूरे कराची को मतलब अच्छी खासी आवाम को जब यहाँ पे एक नया उनको एक शोबा देंगे, एक नया रास्ता देंगे, तो उस चीज़ की वजह से फिर से यहाँ की मार्केट इंक्रीज़ होगी। तो तमाम इन्वेस्टर्स के लिए कि जो कि आगे फ्यूचर के अंदर या अभी एट दिस पॉइंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लो प्राइसेस का एडवांटेज लेना चाहते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट को बहुत मज़े का इम्पैक्ट मिलने वाला है। और वो लोग जो कि कराची से आते जाते हैं और जिन्होंने अपने मतलब मूवमेंट कराची के अंदर रखनी है, उनकी जॉब्स कराची में है लेकिन वो रहना बैरियर टाउन कराची में चाहते हैं, तो मलिर
एक्सप्रेसवे उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। अब मलिर एक्सप्रेसवे एक्सपेक्टेड कब है? जिस तरीके से उनका काम चल रहा है, क्योंकि जैसे आपने बहुत सारी और भी वीडियोस देखी होंगी, उसके अंदर वहाँ पे रोड कारपेटिंग शुरू हो गई है। और रोड कारपेटिंग जब शुरू हो जाती है दैट मीन्स कि तमाम पूरा प्रोजेक्ट की जो बेस है वो सारी रेडी हो चुकी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, सॉइल टेस्टिंग है, चीज़ें सारे मामलात वो अपनी जगह कंप्लीट हो गए हैं और अब वो रेडी फॉर द पब्लिक हो चुकी है। तो इस चीज़ से तमाम वो लोग जो कि कराची के अंदर रहते हैं या उन्होंने कराची से आना जाना करना है, स्पेशली कराची के उस साइड के ऊपर के जहाँ पे कुरंगी आता है, डिफेंस आता है, सदर आता है, गार्डन का एरिया आता है, PCHS आता है, ये सारे वो एरियाज़ हैं कि जहाँ पे कराची की मैं समझो बोलूँगा कि बिग फिश रहती हैं, बड़े लोग रहते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं, तो डेफिनेटली उनका रुझान यहाँ पे आने वाला है। तो इससे हमने क्या करना चाहिए? हमें इसे टाइम का एडवांटेज उठाना चाहिए। और जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन करनी है उनको डेफिनेटली इस चीज़ का एडवांटेज इसलिए लेना चाहिए क्योंकि आज अगर वो कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने आएंगे तो उनको सस्ते में मिलेगी, वो थोड़े टाइम के बाद आएंगे उनको महंगे में मिलेगी। मैं तो कोई प्रॉपर्टी डीलर हूँ नहीं और मैं प्रॉपर्टी का काम नहीं करता हूँ, ये कंसल्टेशन मैं समझो तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा होता हूँ। मेरा अपना कंस्ट्रक्शन का काम है, तो अगर घर आपने बनवाना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, बाकी वरना ये मशवरा आप अपना लेके इंजॉय करते रहें उस चीज़ में। तो डेफिनेटली इससे आप ही को फ़ायदा है, आप लोगों को फ़ायदा है। और उन लोगों के लिए कि जिनको कराची के अंदर रहना है, तो मेरी नज़र में बहरिया टाउन कराची से अच्छी कोई जगह है ही नहीं। तभी मैं ख़ुद भी मतलब ऑनेस्टली मैं ख़ुद भी लाहौर इस्लामाबाद की तरफ मूव करना चाह रहा था, तो उसमें रुका ही सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे बहरिया मौजूद था। बहरिया के डेफिनेटली अपने प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर कभी किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन बाकी कराची की निस्बत अगर देखूँ तो ये फिर भी दी बेस्ट सोसाइटी है टू लिव इन। जिस तरीके से इसकी प्रोग्रेस है, जिस तरीके से इसकी ग्रोथ है, वो सब कुछ इसको टॉप नॉच बनाता है। तो मलिर एक्सप्रेसवे से डेफिनेटली बहुत कुछ अच्छा इम्पैक्ट होने वाला है। एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस एपिसोड। अपना बहुत ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।